हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज हम लोग जितने भी आज तक भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अभियान और मिशन चलाए गए हैं उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चंस श्योर है जो कि आते ही आते हैं ऑपरेशन से जुड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र चलाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। एंटीबायोटिक दवाओं को उपयोग को कम करने के लिए केरल सरकार द्वारा चलाया गया था ये ऑपरेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय तट रक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सजग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सुरक्षा बलों यानी कि सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को मारने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था सेना और पुलिस ने, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि म्यांमार में आने वाले चक्रवात जिसका नाम मोचा, ये एक चक्रवात था मोचा नाम से म्यांमार में आया था। तो सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा करुणा। ऑपरेशन करुणा शुरू किया था भारत सरकार ने सहायता के लिए म्यांमार में। ठीक है, जो कि मोचा नाम से चक्रवात आया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मर्यादा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और उसके आसपास क्षेत्रों के लोगों की मदद करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो सद्भावना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि बीएसएफ द्वारा यानी कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो ऑपरेशन अलर्ट। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के लिए भारत सरकार द्वारा मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। यानी कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए हुए थे मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन को शुरू किया था भारत सरकार ने। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था भारत सरकार ने, ऑपरेशन दोस्त। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो गरुण, ऑपरेशन गरुण शुरू किया था। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो नारकोस ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु शुरू किया गया मिशन कौन सा था। तो मिशन अमानत शुरू किया गया था।
तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और भारतीय छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें यूक्रेन में जो भी भारतीय नागरिक और छात्र वगैरह थे उनको सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और भी भारत सरकार द्वारा प्रमुख ऑपरेशन और अभियान चलाए गए हैं, उनको भी हम लोग एक नज़र कवर करेंगे। यानी कि ऑपरेशन अमृत की बात करें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। अब ऑपरेशन चक्र की बात करें तो इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन चक्र। तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑपरेशन आयरन स्वेस की बात करें तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था, आपको ये याद रखना है। और ऑपरेशन सजग की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात करें तो सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब ऑपरेशन करुणा की बात करें तो भारत सरकार यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया था। ठीक है। अब ऑपरेशन ध्वस्त की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा की। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से ये ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। अब ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास क्षेत्रों के लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अलर्ट, ऑपरेशन अलर्ट की बात करें तो बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन ऑक्टोपस की तो एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी के लिए ऑपरेशन ये चलाया गया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस, आपको याद रखना है। अब ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। तो ये ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन गरुण की तो सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन गरुण चलाया था। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन मेघ चक्र की तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया था, आपको याद रखना है। और ऑपरेशन नारकोस की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन नारकोस चलाया गया था। अब इसके बाद बात करें ऑपरेशन मिशन अमानत की
तो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा की बात करें तो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन ओलिविया की, तो भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। और ऑपरेशन सतर्क की बात करें तो अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन देवी शक्ति की, तो विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें यहाँ पे ऑपरेशन उपलब्ध, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए ये एक अभियान है जो कि शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें ऑपरेशन आहट की, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें यहाँ पे ऑपरेशन सर्द हवा की, तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन परिवर्तन की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु की, तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के समय मालदीव में फंसे जो भी भारतीय लोग थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात करें, तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु के लिए शुरू किया गया था। और ऑपरेशन नमस्ते की बात करें तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए शुरू किया गया था भारतीय सेना ने। ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन वंदे भारत की, तो ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मिशन सागर, ऑपरेशन मिशन सागर की बात करें तो विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु ये चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन की बात करें तो केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले बैस और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ये ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। अब ऑपरेशन नीला की बात करें तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए ये ऑपरेशन को शुरू किया गया था नीला ऑपरेशन। अब इसके बाद बात करें ऑपरेशन संकल्प की, तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था ये ऑपरेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद ऑपरेशन बंदर की बात करें तो ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड यानी कि अभियान को गोपनीय रखने के लिए इसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। यानी कि अभियान में 12 मिराज फाइटर जेट के जरिए बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था और इस ऑपरेशन में 250 से 300 आतंकी मारे गए थे और 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के
काफिले पर हुए आतंकी हमले में जवाब में इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। तो ये ऑपरेशन बंदर चलाया गया था और ये एक गोपनीय ऑपरेशन था, ठीक है। तो इसका नाम ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे ऑपरेशन प्रवाह की, तो कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन सुदर्शन की बात करें तो बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए शुरू किया गया था। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे ऑपरेशन थर्स्ट की, तो रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया था। इसके बाद ऑपरेशन समुद्र मैत्री की बात करें तो भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था। अब यहाँ पे देखो बात करें ऑपरेशन संकट मोचन, तो भारतीय वायुसेना ने दक्षिण सूडानी गृह युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट शुरू किया था। तो दोस्तों ये रहे जितने भी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अभियान मिशन चलाए गए थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर किया, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।